ऑल ऑफ यू। लक्की जी नमस्कार। एड एक्सचेंज Vivo 53। विनायक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छी तरह आ रही है। नमस्कार कपूर जी। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। घर पे। बस ठीक है। हाँ, घर पे सब कुशल मंगल। आप सुनाइए, आपके घर परिवार सब बढ़िया? चलिए। तो ये जो सेशन अभी 11 बजे वाला जो हमने रखा था, वो बेसिकली 3 बजे वाला जो हमारा वर्कशॉप है उसके रिगार्डिंग हमने इस सेशन को रखा था। तो ये जो हमने 11 बजे वाला सेशन जो हमने रखा था, ये हमने इसलिए रखा है कि जो हमारी 3 बजे वाली जो हमारी वर्कशॉप है उसके बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ कि बेसिकली वो 3 बजे वाली वर्कशॉप है क्या। तो एक्चुअली में क्या है कि हम सब लोग फोटोग्राफी फील्ड से ही हैं और ज़्यादातर फोटोग्राफर ही उस ग्रुप में हैं। तो मेरी मतलब कि फोटोग्राफर जो है, पहले तो हमारे पास में स्टूडियो में बहुत सारा काम हुआ करता था। आपको पता ही है, जो लोग पुराने फोटोग्राफर हैं वो इस सब बात को जानते ही हैं। तो अब जैसे जैसे डिजिटल का जमाना आता चला गया, मोबाइल आते चले गए, हमारा फोटोग्राफी का काम जो है पहले जैसा अब नहीं रहा। हमारा जो काम है सिर्फ बुकिंग के ऊपर ही, हमारा जो बिजनेस है वो सारा का सारा बुकिंग के ऊपर ही डिपेंड है। यानी कि जब फंक्शन आते हैं हमारे पास, तब हमारे पास काम रहता है, अदरवाइज हम ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं। क्योंकि जो फोटोग्राफर एल्बम डिजाइनिंग और वीडियो मिक्सिंग बाहर से करवाते हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी स्टूडियो पर काम नहीं होता। क्योंकि जो भी जॉब है वो आगे उसको, मतलब कि जिस भी डिजाइनर को या एडिटर को वो जॉब आगे सेंड कर देते हैं, आगे वो आगे उनका प्रोसेस चलता रहता है। तो फोटोग्राफर जो है लगभग मैक्सिमम टाइम पे स्टूडियो में बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो अब हमने स्टूडियो में तो अपना बैठा ही है, स्टूडियो में तो हमने रहना ही है। तो मेरे माइंड में ये बात आई, क्यों ना हम कुछ ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे फोटोग्राफर्स को फाइनेंशियल हेल्प मिले, और जिससे उनको वो पार्ट टाइम जो उनका फ्री टाइम वो बैठ के वहां पर बोर होते हैं, उस टाइम को वो यूटिलाइज कर सके, यानी कि अपने जो समय को हम लोग यूज करके हम कुछ इनकम भी कर सकें। तो जो आज का जो 3 बजे वाला हमारा जो वर्कशॉप रहेगा, उसमें फोटोग्राफी से संबंधित कोई भी काम नहीं है। उसमें मैं आपको फोटोग्राफी से अलावा मैं आपको कामों के बारे में बताऊंगा कि फोटोग्राफी से अलावा आप और क्या क्या काम कर सकते हो। तो जो मैं आज की जो हमारी 3 बजे वाली जो वर्कशॉप है उसमें फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों के माइंड में ये बात रहती है कि फोटोग्राफी का ही काम बताएंगे कि अपने फोटोग्राफी के काम को कैसे बढ़ाना है, कैमरे कैसे कौन सा कैमरा लेना चाहिए। मतलब कि वैसे और भी बहुत से काम है जो हम अपने फोटो स्टूडियो से भी कर सकते हैं, मगर आज की जो 3 बजे वाली जो वर्कशॉप है उसमें मैं आपको अपने फोटोग्राफी से अलावा मैं आपको कामों के बारे में बताऊंगा कि अपने फोटोग्राफी के कामों के अलावा आप और कौन से काम आप अपने स्टूडियो से कर सकते हो। क्योंकि अब हमने अपना जो हमारा कोर बिजनेस फोटोग्राफी का है उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, यानी कि उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। हमें काम भी ऐसा करना है, मान लो अब फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे जॉब लग जाते हैं। तो अब अगर हम कहीं पे जॉब लग जाते हैं तो हमारा फोटोग्राफी का काम तो डिस्टर्ब हो गया ना। हमारे पास कोई कस्टमर की क्वारी आएगी तो हम वो वहां से कैसे उसको डील करेंगे। हमें किसी को फोटो सिलेक्शन करवाने जाना है, हम कैसे जा पाएंगे, बुकिंग में हम कैसे जा पाएंगे, हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी अपने काम से। तो हमने काम अपने फोटोग्राफी स्टूडियो में ऐसा करना है कि हम जब चाहे उसको ओपन कर लें और जब चाहे हम उसको बंद कर लें। यानी कि हमारे अपनी मर्जी की टाइमिंग होनी चाहिए कि अपनी मर्जी की टाइमिंग से हम उस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जो 10 कामों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ही ऐसे काम है कि आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर टाइम लगा सकते हो। आप चाहो तो आप घर के 3-4 लोग सारे मिलकर उस काम को कर सकते हो, यानी कि उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। आप चाहो तो अगर एक इनकम हैंड है, यानी कि आप खुद करना चाहो तो आप खुद कर सकते हो। तो आप मतलब कि जो काम ऐसे हैं, मैं 10 काम जो आपको बताऊंगा उसके लिए आपको वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा कि उस जो वो 10 काम बेसिकली हैं क्या। अब यहाँ पर जो दूसरी वो फोटोग्राफर ही को ही मैंने क्यों मैंने टारगेट किया, यानी कि फोटोग्राफर्स को ही क्यों मैं चाहता हूँ कि ये काम करें। पहली बात तो ये है कि मैं फोटोग्राफी फील्ड से हूँ और फोटोग्राफर्स के फेवर में मैं काम करता रहता हूँ। जितनी मेरी कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा फोटोग्राफर्स को बेनिफिट दे सकूं अपनी नॉलेज से, उतना मैं देता हूँ। अब फोटोग्राफर को इसलिए क्योंकि उनके पास में कंप्यूटर अवेलेबल है और इंटरनेट भी अवेलेबल है, और जो मैं काम बताऊंगा उसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं रैंडमली ऐड करूँ फेसबुक के ऊपर कि कोई भी आकर के ये काम करे, मगर जिनके पास में लैपटॉप ही नहीं है या कंप्यूटर ही नहीं है तो वो इस काम को आगे कर ही नहीं सकते। तो फोटोग्राफर के पास जो एडवांटेज ये रहती है कि उनके पास में कंप्यूटर भी रहता है और उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन भी रहता है, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास में समय भी रहता है। तो तीनों चीजों का एक मिक्सचर बन जाता है जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस भी ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हैं, आप DM1, DM2, DM3 और DM4 4 ग्रुपों में ही मैंने जो मैसेज को मैंने भेजा था
और उस ग्रुप में जितने भी आपको एडमिन है, वो सारे के सारे जो एडमिन हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ इस काम में जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्होंने आपसे पहले इस वर्कशॉप को अटेंड किया, उसके बाद वो उस ग्रुप में एडमिन है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता या किसी तरीके का कोई बढ़िया सा काम ना होता, तो जितने भी एडमिन हैं वो वहां पर उस चीज को रोकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अभी आज जिन लोगों ने पेमेंट किया, अब आज शाम तक वो सब उस ग्रुप में एडमिन हो जाएंगे। तो अगर मैं उस दोबारा उस ग्रुप में मैं कोई प्रमोशन करूंगा, अगर मैंने उनके साथ में सही डीलिंग, उनको वर्थ नहीं लगेगी कि जो पैसे पेमेंट किया है वो बेकार है, यानी कि पैसे की वैल्यू नहीं है, तो वो नेगेटिविटी करते हैं कि नहीं सर हमने पैसे लगा दिए, आप मत लगाना, हम फंस गए। आप समझ सकते हो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके की आपकी मन में अगर कोई डाउट है कि ये तो बेकार है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है जो मैं आपको बताऊंगा, और सारे के सारे बिजनेस मॉडल के मेरे पास में प्रैक्टिकल बंदे भी हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। उसमें से एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा काम है बैंक डीएसए का। बैंक डीएसए में क्या होता है कि आजकल आपको पता है हर एक आदमी को लोन की जरूरत होती है। तो अब क्या होता है कि बैंक जिसने लोन देना है और एक पर्सन है जिसने लोन लेना है, और बीच में हमारा काम होता है उसको जो होता है जिसको बोलते हैं बैंक डीएसए। अब बैंक डीएसए के काम में एक आपको छोटा सा काम मैं बता, अगर आप बैंक डीएसए के काम में अगर आप करना चाहते हो, तो आपको जो ट्रेनिंग देगा वो बंदा देगा जो ऑलरेडी बैंक डीएसए का काम कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि मान लो स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, मास्टर हमें पढ़ाता है, तो वो मास्टर उस चीज का उसको प्रैक्टिकल नहीं करता, वो सिर्फ बुक्स से पढ़ी और आगे पढ़ा दिया। तो अब जो बंदा प्रैक्टिकल जिस काम या फोटोग्राफी का ही काम आप समझ लो, अब फोटोग्राफी लोग किताबों से सीखते हैं, अब आपको पता है किताबों से सीख के और प्रैक्टिकल सीखने में जमीन आसमान का फर्क है। आप समझ गए होगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि जो भी आप काम करोगे उसके स्पेशल हमारे पास बंदे हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि इस काम में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारे के सारे जो 10 के 10 बिजनेस मॉडल हैं, इसको आपने अगर आप समझना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो आप फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए। और जो 3 बजे वाला हमारा जो वर्कशॉप होने वाला है उसको आप अटेंड कीजिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्टूडियो से इनकम कर सकते हो। क्योंकि पैसे की बहुत सख्त जरूरत है हमारे को, फोटोग्राफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने हमारे पास काम रहता है, बाकी 8 से 9 महीने हम लोग फ्री रहते हैं। तो उस फ्री टाइम को आप यूज करो। यूज करने के बाद जो भी आपका जो समय है उसको यूज करके आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। और एक बात और, अगर आप मेरे कहे 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 अनुसार अगर आप चलोगे, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा वैसे वैसे अगर आप करते रहे, तो 1 महीने के अंदर ही आपकी इनकम जो है वो 20,000 से प्लस आपकी इनकम हो जाएगी। और अगले महीने जो अब जो इनकम आपको होगी वो आपको रेगुलर होगी, यानी कि आप इसमें वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि जैसे आपका ग्रुप खड़ा होता चला जाता है, जैसे आपके क्लाइंट बनते चले जाते हैं, जो भी आप काम करोगे, तो आपका इनकम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये बस छोटा सा था, 10-15 मिनट का मेरा सेशन था आज, मैंने आपको बताना था। अगर आप में से जैसे कि 10-15 लोग इस समय यहाँ पर वर्कशॉप में इस जो मीटिंग में है, अगर आपका कोई भी डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मैं आपके माइक आपके ऑन कर देता हूँ, कोई भी आपका डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है आज की वर्कशॉप से रिगार्डिंग, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपके माइक को आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करना जी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जी रमेश जी, रमेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी रमेश जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी, आप ये जो बोल रहे हैं तो इसमें ऐसा 100% है, 100% है कि ये हो जाएगा ऐसा इनकम का सोर्स? देखिए एक बात है, देखो हाँ। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, मेरी गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मगर एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप एफर्ट करोगे तो 100% आप इनकम कर सकते हो। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब जिन लोगों ने पिछले संडे को एनरोल किया, जिन भी लोगों ने पिछले संडे को एनरोल किया और उन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया, वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैंने उनको एक्टिविटी बताई कि अब आपने ये स्टेप को फॉलो करना है। अब उसमें से जिन लोगों ने स्टेप को फॉलो किया तो वो बहुत जल्द इनकम पे पहुंच, अगर अब कुछ लोग ऐसे जिन्होंने स्टेप को फॉलो ही नहीं किया, तो फिर वो कैसे हो पाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो अगर आप जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप स्टेप को फॉलो करोगे तो 100% आप बड़ी अच्छी इनकम कर सकते हो, ये मेरा आपसे वादा है। जी विनायक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। गुड नमस्कार मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। मनोज जी, मैं यूं जानना चाह रहा था, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है कि जैसे जी हमारे राजस्थान के अंदर, अभी मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ आपसे, ओके ओके। तो हमारे राजस्थान में क्या है कि कोई भी फोटोग्राफर एक वर्क नहीं करता है। ये ठीक शायद बात। आप समझते होंगे। जी जी वो एरिया मैं छोड़ देता हूँ, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ तरफ का। लेकिन जी इस जी तरफ जो हमारा मारवाड़ है, इस तरफ कोई भी फोटोग्राफर एक वर्क नहीं करता कि किसी के पास चाय का ठेला साथ में है, किसी के हम्म पास मोबाइल का काम है, किसी के पास मतलब
2-3 वर्क करके वो स्टूडियो चलाते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सही है आपकी बात। ऑब्वियसली मेरा काम मेन डिजाइनिंग का है, तो मैं डिजाइनिंग करता हूँ, मेरे पास काफी वैसे रहता है वर्क। तो मैं जी ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने जो 10 कामों की बात आप कर रहे हैं, वो सारे डिजिटली हैं या सारे काम, मतलब सारे काम डिजिटली हैं और आप उनको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, यानी कि फील्ड वर्क भी है उसमें। मगर आप चाहो ऑफिस से करना, देखो 10 मॉडल हैं, 10 मॉडल है, जी। आप 10 में से सारे मॉडल तो आप एकदम अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी बात को यस। बड़ा करता हूँ कि एकदम मैं फोटोग्राफी, चाय का ठेला, मोबाइल सारे इकट्ठे नहीं कर सकता। एक टाइम पे एक काम करूंगा ना। तो पहले 10 में से आप एक मॉडल पसंद कर लो कि आपको क्या कन्वीनियंट है। अगर आपको लगता है कि आपको फील्ड वर्क में कोई बंदा ऐसे होता है कहते हैं हमें तो भाई घूमने फिरने का काम चाहिए, तो आप घूमने फिरने का काम उसमें से चूज कर सकते हो, वहां पर हम आपको गाइड करेंगे। आप कहोगे मैं तो भाई दुकान से जाता नहीं, मैं तो जैसे आप एल्बम एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने स्टूडियो से करूं, मेरे को फील्ड वर्क बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि अगर मैं श्योर। बाहर गया तो मेरा यहाँ वाला काम डिस्टर्ब होगा। तो हमने अपने यहाँ वाले काम को, यानी कि जो तवे की रोटी है, हमने वो नहीं खराब करनी। मतलब ऐसा हमने अपना काम नहीं छोड़ना, हमने अगले आगे चाहे हमें इनकम आए चाहे हमें इनकम ना आए, वो एक सेकंड मैटर है, मगर हमारा जो मेन हमारी जो कोर बिजनेस है हमने उसको नहीं डिस्टर्ब करना। तो उसके साथ साथ ही आप काम कर सकते हो, दोनों तरह के काम है, आप दोनों तरह के काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और एक माइनर सा क्वेश्चन और है इसी के रिलेटेड, जी मैं आपसे पूछना बोलिए चाहूंगा बोलिए कि जो बोलिए। भी आप 10 काम बता रहे हैं वो पेएबल होंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वो किस हिसाब से देखिए होगा वो, हाँ, ये भी उसके ये बारे में बहुत आप बढ़िया, बता सकते बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। देखो दो बातें हैं, पहली बात तो पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, मगर किताबों के पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे। ठीक हैं? है, जी। दूसरी बात, गलत तो नहीं, अब मान लो अगर हम स्टूडियो में पासपोर्ट साइज की फोटो बनाते हैं, तो हमें पासपोर्ट साइज की फोटो बनाने के लिए प्रिंटर भी चाहिए और कंप्यूटर भी चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो वो चीज जी। जो आपको, जो इनिशियल जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी, मगर वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो 2-2.5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर ओके। क्वेश्चन आता है कि अगर आप वो 2-2.5 हजार भी ना खर्चना चाहो, तो तब भी आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओके। आपको भी दो, मैंने अब 99 रुपए ले लिए और अब मैं कहूंगा ले आप अब मेरे को 2 हजार रुपए दे दो, ऐसा हाँ कुछ नहीं वही। है। अगर आप नहीं जी। लेना खर्चा, आप कहते हो भाई साहब हमें तो, मैं तो फ्री में करना चाहता हूँ, मुझे तुम भी ऐसा बताओ कि अभी मैं कुछ कमा लूं, मैं कुछ श्योर। कमा लूं, कमाने के बाद मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो वो भी ऑप्शन है। आप बिना पैसे के भी आप कर सकते हो, मगर इन फ्यूचर जो है वही मैंने जैसे बताया कि अगर पासपोर्ट साइज की फोटो बनानी है तो कंप्यूटर तो लेना पड़ेगा, तो जो वो टूल तो है वो आपको लेने पड़ेंगे। जी जी जी। जी जी सर, जी थैंक उसमें यू। भी मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, वो टूल भी अगर ओके। आपको बाहर से, अगर वो कोई, अगर आपको 5 हजार रुपए की चीज मिल रही है या 4500 की मिल रही है, वो आपको मैं 1.5-2 हजार रुपए में दिलवाऊंगा। और एक और ओके। मजेदार बात मैं आपको, अब आपने मान लो ये क्वेश्चन आपने पुट कर ही लिया तो मैं आपको बता ही दूं। बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के का अगर आपने काम करना है, तो आपको एक एड्रेस यानी कि एक डोमेन और एक होस्टिंग आपको चाहिए होती है, क्योंकि कस्टमर आएगा कहाँ पे, कस्टमर का सही प्लेटफॉर्म बात। होगा क्या। अब जो डोमेन जो श्योर। होस्टिंग है वो अगर आप बाहर से परचेज करते हो तो वो आपको 4 से 4.5 हजार रुपए की मिलेगी, वो मैं जी जी। आपको 1700-1800 रुपए में प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी ओके। बात, अब आज अगर आप कंपनी से होस्टिंग और डोमेन लेते हो तो आज से आपका मीटर शुरू हो जाएगा। अगर आज आप कहीं हम्म। से होस्टिंग, तो आज से शुरू हो गया ना। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा रहेगा कि अभी आप, आपके नाम से आ गई, आप उसमें प्रैक्टिस करो, उसको अच्छे तरीके से सीख लो। जब आपकी इनकम शुरू हो जाएगी कि सर मेरी, उसी दिन से हम आपका जो खाता जो है वो शुरू करेंगे। तब से आपको एक जी साल तक, यानी कि वो जो होस्टिंग रहती है वो 1 साल की रहती है। अगर 1800 रुपये आपने देने भी होंगे आपको, मैं आपसे 1800 रुपये नहीं मांगूंगा, ना मैं आपसे जी। मांग रहा हूँ ना मैं आपसे मांगूंगा। वो 1800 रुपये होंगे, वो आपके 1 साल के लिए होंगे। वो तब जी होंगे जब आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं जी कि जी। आज से शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ और नहीं नहीं बताइए। ऐसा तो नहीं सर, ये तो मैं जानता हूँ, ऐसे तो मेरा है, वेबसाइट है ऑलरेडी, ऑलरेडी है, डोमेन मैंने जी लिया हुआ है, तो सॉरी, बहुत अच्छी ये तो मैं बात, जानता बहुत अच्छी हूँ। बात। ओके, थैंक यू तो सर। थैंक यू। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो, राहुल जी आप तो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या और किसी का कोई डाउट हो। और आप एनरोल कीजिए जरूर, बहुत जबरदस्त चीज है, मैं कहता हूँ। अभी मैं पहले इसको फ्री करता था, फिर मैंने इसका 50 रुपीज रेट रखा, अब 99 आ गया। हो सकता है आने वाले समय में इसका रेट बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी मुझे लगेगा कि लोग इनकम, क्योंकि देखो मेरा भी पेट है, मेरे को भी पैसा चाहिए, मुझे भी बिल्कुल। इनकम चाहिए, गलत तो नहीं। तो अगर कोई आदमी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो मतलब कि आप फटाफट उसको ग्रैब कर लो, आप एनरोल करो, और आज के 3 बजे वाले वर्कशॉप को आप लोग जरूर अटेंड करो। और इस बात की गारंटी है कि 100% इनकम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना इनकम हो, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आप लोग उस ग्रुप में हैं, और आप जितने भी लोगों ने पेमेंट कर दिया वो उस ग्रुप में एज ए एडमिन है। एडमिन मैंने इसलिए किया कि भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डाल दियो, ऐसा ना हो भाई अब आपसे कोई बात ही नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल, आप भी एडमिन रहेंगे उसमें, आपको कोई डाउट है कोई बात है आप पूछ सकते हो। तो और किसी को, राहुल जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है। तो चलिए ठीक है।
तो बाकी मैंने आपको जैसा बताना था मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि आज के वर्कशॉप में 10 कामों के बारे में बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त काम है, प्रैक्टिकल काम है। आप वो करके अपने स्टूडियो से अच्छी इनकम कर सकते हो। हमारा 100% आपको सपोर्ट रहेगा। उसके बाद की फर्दर इन्वेस्टमेंट वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तब भी आप इनकम करोगे, नहीं करना चाहोगे तब भी आप इनकम करोगे। दोनों तरह से आपको हम बताएंगे कि दोनों वे आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मिलेंगे 3 बजे वाले वर्कशॉप में। एक्चुअली ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊँ क्योंकि मेरे को वर्कशॉप की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए 10 से 15 मिनट का मेरा सेशन था। मैंने कहा चलो आप लोगों के सामने थोड़ा गेट टुगेदर किया जाए। तो विनायक जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत अच्छे पूछे, ठीक है ना, बढ़िया है। और आपकी एल्बम डिजाइनिंग में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको फास्ट एल्बम डिजाइनिंग कितनी शीट पर डे बना लेते हैं आप? 1 सेकंड और ले लेते हैं आप। सर सर मैं मैनुअली लगभग 60 सीट के आसपास चला जाता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम आपको ऐसा स्पीड आपको अच्छी है सर। आपको बढ़िया तरीका बताऊंगा कि एक दिन में 200 से 250 सीटें आप कैसे बना सकते हो मैनुअल। आपको मैं उसकी भी वर्कशॉप, वो आप सब लोगों के लिए फ्री है। जो 99 रुपीज जी वाले पेड मेंबर है उनके लिए फ्री है। फ्यूचर में जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी फ्री रहेंगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एल्बम डिजाइनिंग के काम में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे कि अगर आप चाहो तो आप हमारे बंदों का काम भी बना सकते हो। उसमें भी आपको बिल्कुल सपोर्ट सर। मिलेगा। तो अब मेरी जो कोशिश रहती है कि मल्टीपल सबका बेनिफिट हो, सब मिल के हम लोग बिजनेस करें, मिल के हम लोग पैसा कमाएं। तो जी बिल्कुल बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सब लोग आए, लक्की जी आए यहाँ पर, शंकर जी आए और राहुल जी आए। आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3 बजे वाले सेशन में जरूर आएंगे। गुड बाय। सर जी